हेलो फ्रेंड्स, मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। आज हम आपके साथ दो तरीके के नाश्ते शेयर करेंगे। दोनों ही नाश्ते बहुत ही टेस्टी होने वाले हैं और बनाने में बेहद ही आसान। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले नाश्ते को बनाने के लिए हमने ले लिया है एक खाली बाउल। तो सबसे पहले हमने एक ये छोटी कटोरी सोया बड़ी ली है, जिनको कि हम इस बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। इस बाउल में सोया बड़ी को ट्रांसफर करने के बाद में हमने ले लिया है एक गिलास ये गर्म पानी। जो पानी लेना है वो अच्छे से गर्म लेना है, बस इस बात का ध्यान रखना है ताकि जो हमारी सोया बड़ी है वो बड़ी अच्छे से फूल जाए। और इस तरीके से चम्मच से हमें सोया बड़ी को अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर देना है। और चलिए अब हम इन्हें कवर कर देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो भी हमारी सोया बड़ी है वो अच्छे से फूल जाए। और जब तक हमारी ये सोया बड़ी फूलती है तब तक चलिए हम अपने नाश्ते के लिए एक डो बना करके रेडी कर लेते हैं। डो बनाने के लिए ले लिया है एक खाली बाउल, और बाउल में हमने ले ली है ये 1 कप मैदा। आज की जो रेसिपी है वो हम मैदा से बना करके रेडी करेंगे। अगर आप इसे ज्यादा हेल्दी वे में बनाना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में ऐड करेंगे इसमें 2 चम्मच सूजी। सूजी डालने से थोड़ा सा जो नाश्ता है वो क्रिस्पी सा बन करके रेडी होगा, इस वजह से 2 ही चम्मच हमने इसमें सूजी ऐड कर दी है। सूजी ऐड करने के बाद में अब हमने इसमें आधा चम्मच के करीब नमक ऐड कर दिया है। आधा ही चम्मच ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं ऐड करेंगे। और 1 चम्मच हमने लिया है ये घी, देसी घी लिया है हमने। और अगर आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। घी डालने के बाद में इन सभी चीजों को पहले हमें अच्छे से मिक्स करना है। और जो हमारा मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट सा लग करके रेडी हो चुका है। अब हमें इसका डो लगा करके रेडी करना है। तो इसका डो हम आज पानी से नहीं लगाएंगे, हम इसका डो लगाने के लिए यूज करेंगे ये आधा कप छाछ। छाछ की जगह अगर आपके पास दही है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने आज का जो डो है वो छाछ से ही लगा करके रेडी किया है। एक साथ हम इसमें छाछ बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके ही ऐड करेंगे। और जो हमारा डो है इसको हमने बढ़िया अच्छे से मसल करके रेडी कर लिया है। अभी हम चलिए इसे कवर कर देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा डो है वो बढ़िया अच्छे से सेट हो जाए। और जब तक हमारा डो सेट होता है तब तक चलिए जो हम सोया बड़ी को भिगो करके रखे थे उसे चेक कर लेते हैं कि जो हमारी सोया बड़ी है वो अच्छे से बढ़िया से फूल चुकी है या नहीं। तो जो हमारी सोया बड़ी है इसको भीगते हुए लगभग 15 मिनट के करीब हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये बढ़िया अच्छे से फूल चुकी है। तो बस इसे अभी हमें थोड़ा सा साफ पानी से 2-3 पानी से हम इसे वॉश कर लेंगे ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। तो इसे हमने ठंडे पानी से 2-3 बार वॉश कर लिया है और ये अच्छे से बढ़िया से साफ हो चुकी है। अब हम इसे इस तरीके से निचोड़ निचोड़ करके एक मिक्सी जार में ट्रांसफर करते जाएंगे। पूरी ही सोया बड़ी को हमने मिक्सर जार में ट्रांसफर कर दिया है और बाकी का ये जो पानी है इसे चलिए हम फेंक देते हैं। और इसके बाद में मिक्सर जार का ढक्कन बंद करेंगे और सोया बड़ी को पीस करके रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसे पीस करके लाते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी हमारी सोया बड़ी थी उसको हमने पीस करके रेडी कर लिया है। बस इसी तरीके का चाहिए था, ज्यादा फाइन नहीं करना है, दरदरा सा ही इसे हमें रखना है। तो ये तो हमारी पीस चुकी है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस में हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में हमने डाला है 1.5 चम्मच के करीब सरसों का तेल। तेल आप जो भी खाते हो वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। हमने सरसों का तेल लिया है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और जब तेल हमारा बढ़िया अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हमने एक बारीक कटी हुई प्याज ली है, उसको इसमें ऐड कर देंगे और लगातार चलाते हुए हमें प्याज को भूनना है। प्याज हमने इसमें ऐड की है ये एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तीखा आप अपनी पसंद के अनुसार कमी ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा चटपटा सा खाना पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च को बढ़ा भी सकते हैं या और बस इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर की क्वांटिटी आप ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि एक की जगह आप 2 टमाटर भी इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने एक ही टमाटर लिया है। टमाटर को भी अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर देंगे। तो बस इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, जिससे कि जो स्टफिंग होती है उसका कलर बहुत अच्छा आता है। हल्दी पाउडर डालने के हमें इसे टमाटर और प्याज के साथ पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब हल्दी पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे ये एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, जिससे कि स्टफिंग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हाँ, सब्जियां आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें कोई भी डाल सकते हैं, जब भी आप खाना पसंद करते हो या फिर अपने बच्चों को खिलाना चाहते हो। तो शिमला मिर्च को भी हमने बढ़िया अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद में हमने थोड़ी सी ये पत्ता गोभी है जिसको कि ग्रेट करके रखा था, उसको इसमें ऐड कर देंगे। पत्ता गोभी डालने से जो स्टफिंग है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
तो इस तरीके से जितनी भी हमारी पत्ता गोभी थी, लगभग 1/4 पत्ता गोभी थी छोटी वाली, उसको हमने इसमें ग्रेट करके रखा था, उसको ऐड कर दिया है। इन दोनों ही चीजों को अच्छे से पहले हमें मिक्स कर लेना है। इसके बाद में जो हम सोयाबरी को ग्रेट करके रखे थे उसको डाल देंगे। सोयाबरी डालने से स्टफिंग बहुत ही अमेजिंग सी टेस्टी बनती है, तो एक बार आप इस तरीके से इस स्टफिंग को जरूर से ट्राई कीजिएगा। इन्हें भूनते हुए लगभग 2 से 3 मिनट के करीब हो चुके हैं। तो बस अब इस स्टेज पर हमें इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, और हमने ये एक मैगी मसाला का पाउच लिया है, उसको इसमें ऐड कर देंगे। इसका टेस्ट इस स्टफिंग में बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच टोमेटो केचप, और 1 से 1.5 चम्मच हमने इसमें ऐड किया है व्हाइट वाला विनेगर। इन दोनों ही चीजों को डालने से स्टफिंग का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। इन दोनों ही चीजों को अच्छे से हमें स्टफिंग के साथ मिक्स कर लेना है। तो ये तो फाइनली जो हमारी स्टफिंग है वो बन करके रेडी हो चुकी है। अब लास्ट में इसमें जाएगा धनिया पत्ती, जो कि नाश्ते के लुक, टेस्ट, फ्लेवर सभी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। इस वजह से धनिया पत्ती जरूर से ऐड करें। धनिया पत्ती को भी बढ़िया अच्छे से स्टफिंग के साथ मिक्स करेंगे, और जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी होती है तब तक चलिए हम जो डो बना करके रखे थे उसे चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, डो को रेस्ट करते हुए लगभग 10 मिनट के करीब हो चुके हैं, और जो हमारा डो है वो बिल्कुल परफेक्ट सेट हो चुका है। इस डो में हम इसकी लगभग 5 से 6 लोइयों को कट करके रेडी करेंगे। रोटी की साइज की जैसे कि लोइयां होती हैं, बस उसी टाइप की हमें इसकी लोइयां कट करनी है। तो 5 से 6 लोइयों को हमने कट कर लिए है। तो बाकी लोइयों को हम इस बाउल में रखेंगे, और एक लोई को इस तरीके से चपटा करते हुए पेड़े का शेप देंगे। पेड़े का शेप देंगे और इसे एक प्लेट में रख लेंगे, और इस पेड़े को हमें इस तरीके से फिंगर और अंगूठे की सहायता से थोड़ा सा बड़ा करना है, और सेंटर में इस तरीके से फैला देंगे। और जो अब हम स्टफिंग बना करके रखे थे, 1 चम्मच के करीब भर करके स्टफिंग लेनी है, और बस इसके सेंटर में इस तरीके से स्टफिंग को रख देंगे। रखने के बाद में इसे हमें अच्छे से कवर करना है। तो इस तरीके से इसे उठाएंगे, और आप देख सकते हैं कि हमने इसे ऊपर से बढ़िया अच्छे से कवर कर दिया है। अच्छे से चिपका देंगे इसे, बहुत ही इजीली हो जाता है। इसे बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। चिपकाने के बाद में इस तरीके से इसे हल्का सा चपटा कर देंगे। तो ये एक है वो हमारा पैक कर हो करके रेडी हो चुका है। तो जितने भी हमारे ये 5 पीसेस थे उनको हमने फिल करके रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इन्हें थोड़ा सा बड़ा करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पीसेस हैं अभी मोटे हैं। आप चाहें तो इन्हें इसी तरीके से फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से थोड़ा से ये अच्छे से नहीं बनेंगे। तो इन्हें हम रखेंगे चकले में, और थोड़ा सा मैदा लगाते हुए हमें इन्हें हल्के हाथों से बेलन से बेलना है। ज्यादा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देंगे, बस हल्का हल्का सा ही बेलन इसमें इस तरीके से मारेंगे, और इसे थोड़ा सा पतला कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे बेल करके रेडी कर लिया है। ज्यादा बड़ा नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा ही इसे हम बेलेंगे। तो एक जो हमारे नाश्ते का पीस है वो बन करके रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इन्हें लेकर के चलते हैं गैस की तरफ। तो आप चाहें तो इस नाश्ते को डीप फ्राई या फिर सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन आज का जो नाश्ता है वो हमने हेल्दी वे में बनाया है। तो इसके लिए हमने एक पैन रख दिया है। पैन में लेंगे 1 से 1.5 चम्मच के करीब देसी घी, और इन नाश्ते के 2 पीसेस को हमें पैन में ऐड कर देना है। आप चाहें तो इन्हें तवे में भी सेक सकते हैं, लेकिन हमने इन्हें इस तरीके से पैन में सेका है, और इन्हें एक तरफ से पकने देंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे इन्हें नहीं सेकना है। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ये बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आप जो हमारी ये रेसिपी की वीडियोज है वो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ तक देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से पसंद करते हैं। तो इस वजह से कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। तो इस तरीके से हमने उलट पुलट करते हुए अपने दोनों ही पीसेस को बढ़िया अच्छे से सेक करके रेडी कर लिया है। तो इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और फाइनली आपको हम अपने नाश्ते की प्लेटिंग करके दिखाते हैं। इस नाश्ते को आप किसी भी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में, या फिर टोमेटो केचप के साथ। तो चलिए, ये नाश्ता तो हमारा बन करके रेडी हो चुका है। अब हम अपने दूसरी रेसिपी को भी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस नाश्ते को बनाने के लिए हम ले लेंगे एक खाली मिक्सी का जार। उसमें हमने ली है ये 5 से 6 लहसुन की कलियां, और इसके बाद में हमने इसमें थोड़े से मटर लिए हैं। 8-10 फलियां हमने मटर की ली थी, वो इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़े से ही हमने इसमें मूंगफली के दाने ऐड किए हैं। इसके बाद में 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा जिसको कि छील करके इसके बाद में कट करके इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद अब चलिए मिक्सी जार का ढक्कन बंद कर देते हैं,
और इसे दरदरा सा पीस करके रेडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो भी चीजें थी उनका हमने इस तरीके से दरदरा सा पेस्ट बना करके रेडी कर लिया है। अभी इस पेस्ट को हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और इसे भी हम साइड में रखते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में हमने एक पैन को चढ़ा दिया है और उसमें हमने लिया है थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल को हमें बढ़िया अच्छे से गर्म होने देना है और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच ही इसमें ऐड की है सौंफ। इन दोनों ही चीजों को अच्छे से क्रैकल कर लेना है और जब ये दोनों ही चीजें अच्छे से क्रैकल हो जाएंगी तब जो हम मटर वाला पेस्ट बना करके रखे थे उस पेस्ट को इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए भूनना है। तो जब इस तरीके से हम मटर को मिक्स करते भूनते हैं तो जो मटर का कच्चापन होता है वो दूर हो जाता है और मटर जो है वो सॉफ्ट होने लगती है। इस स्टेज पर ही हमें इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेना है ताकि मटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि नमक डालने से मटर जल्दी ही अच्छे से सॉफ्ट होने लगती है। और इसमें मटर मूंगफली वगैरह पड़ी हुई है तो 2 से 3 मिनट तक इसे हमने बढ़िया अच्छे से भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी इन सभी चीजों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें इन सभी चीजों का जो कलर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, बस इस तरीके से हम इन्हें मिक्स करते हुए सॉफ्ट करेंगे। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, जिससे कि जो स्टफिंग बनकर रेडी होगी उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। इस वजह से 1/4 चम्मच इसमें हमने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हल्दी पाउडर को बढ़िया अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें सिंपल से बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा मसाले हम इसमें यूज नहीं करेंगे। आधा चम्मच ही ऐड किया है धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच के करीब डाली है लाल मिर्च। अगर आप लाल मिर्च पाउडर नहीं खाते हैं तो सिर्फ हरी मिर्च का यूज करके ही आप इस स्टफिंग को बना सकते हैं। इन दोनों ही चीजों को हमने बढ़िया अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक आधा चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला। आप इसकी जगह कोई दूसरा मसाला जैसे कि मैगी मसाला, सब्जी मसाला या फिर गरम मसाला भी ले सकते हैं। कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस हमने इसमें इस स्टेज पर पाव भाजी मसाले का यूज किया है। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सभी मसालों को हमने बढ़िया अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक चॉप किया हुआ ये पनीर। पनीर को पहले से हमने इस तरीके से बारीक बारीक सा चॉप करके रखा था। आप चाहे तो पनीर को इसमें ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इस तरीके से ही ऐड किया है। जितना अच्छे से इसे हम भुनेंगे उतनी ही टेस्टी हमारी स्टफिंग बनकर रेडी होगी। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच के करीब टोमेटो सॉस, जिससे कि स्टफिंग का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। धनिया पत्ती ऐड करने से नाश्ते का जो फ्लेवर होता है वो भी बढ़ जाता है और इसका लुक्स भी बढ़ जाता है। धनिया पत्ती को भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो फाइनली अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। अभी हम फटाफट से ले लेंगे एक खाली बाउल में लेंगे हम एक कटोरी भर सूजी। तो जो हमने सूजी ली है वो थोड़ी सी बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं इस रेसिपी में, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस हमने थोड़ी सी ये बारीक वाली सूजी ली है। और हाँ, सूजी को जो लेना है वो हमें अच्छे से छान कर लेना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद में हम लेंगे इसमें 2 चम्मच बेसन डालने से रेसिपी का टेस्ट भी बढ़ जाता है और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है बेसन का। इस वजह से 2 चम्मच हमने इसमें बेसन ऐड कर दिया है। बेसन डालने के बाद में अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कच्चा जीरा, जिसका की फ्लेवर बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है, और थोड़ी सी ही कलौंजी ऐड की है। इन दोनों ही चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही गजब का आता है। इसके बाद में 1/4 चम्मच के करीब ऐड कर दिया है नमक। अब इन सभी चीजों को पहले हम सूखा ही अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फाइनली इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी हमें इसका बैटर बनाकर रेडी करना है। तो बैटर बनाने के लिए हमने जिस कटोरी से सूजी ली थी उसी कटोरी से हमें इसमें पानी ऐड करना है। जैसा कि हमने 1 कटोरी सूजी ली थी तो हमें इसमें 2 कटोरी के लगभग पानी ऐड करना है। मेजरमेंट का खास तौर पर ध्यान रखना है। जिस कटोरी से आप सूजी लेंगे उसी कटोरी से आप 2 कटोरी पानी ऐड करेंगे। तो फाइनली जो हमारा बैटर है वो बन करके रेडी हो चुका है। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे कि नाश्ते का जो लुक्स होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो ऐड करें या फिर इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। तो लाल मिर्च को भी हमें बढ़िया अच्छे से मिक्स कर लेना है।
तो फाइनली हमारा बैटर तो परफेक्ट रेडी हो चुका है। अभी फटाफट से हम इसे लेकर के चलते हैं गैस की तरफ, क्योंकि इसका हम डो जो बनाएंगे वो गैस में ही बनाएंगे। अभी फिर से हमने एक पैन को गैस में चढ़ा दिया है और उसमें हमने 1 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल को पहले हम बढ़िया अच्छे से गर्म कर लेंगे और जब हमारा ऑयल बढ़िया अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम जो ये बैटर बना करके रखे थे इसे आराम से हमें इस पैन में डाल देना है। और हाँ, गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है, इस बात का इस स्टेज पर ध्यान रखना है, क्योंकि गैस की फ्लेम अगर हाई होगी तो ये जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी नहीं होगा। थोड़ी ही देर में हम देखेंगे कि ये बिल्कुल एक टोकी फॉर्म में आने लगता है। तो अभी हमें इसे 2 मिनट से करीब लगभग कुक करना है। चलिए अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि डो जो है वो हमारा रेडी है। तो इसे हमें निकालना है एक प्लेट में। तो जिस प्लेट में हम इसे निकालेंगे उस प्लेट को हम पहले से अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि जब हम इस डो को उस प्लेट में ट्रांसफर करेंगे तो वो उसमें चिपकेगा नहीं। इस वजह से हमने इस प्लेट को बढ़िया अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अभी हमारा जितना भी डो है उसको हमने इस प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। तो चलिए अभी हम इसे रखते हैं और जो हम स्टफिंग बना करके रखे थे उसे चेक कर लेते हैं कि वो ठंडी हुई है नहीं या नहीं। और जब तक हम अपनी स्टफिंग को चेक करेंगे तब तक ये जो हमारा डो है वो हल्का हल्का सा ठंडा हो जाएगा। इसे अच्छे से बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना ही रखना है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी स्टफिंग है वो भी बढ़िया अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अब हम जो ब्रेड क्रम्स बना करके रखे थे उस ब्रेड क्रम्स को हमें इस स्टफिंग में ट्रांसफर कर देना है। इस ब्रेड क्रम्स को डालने के बाद में स्टफिंग में हमें बढ़िया अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फाइनली इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो स्टफिंग भी हमारी रेडी हो चुकी है। अभी चलते हैं डो की तरफ। तो अभी हम अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद में हाथों को हमें अपने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अपने हाथों को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद में अब हम इस तरीके से थोड़ा सा डो का पोर्शन लेंगे, जैसे कि बड़ा सा नींबू का आकार होता है, बस वैसे ही। तो इस तरीके से हमने डो का पोर्शन लिया है और इसे चपटा करते हुए हमें अच्छे से चिकना करना है। चिकना करने के बाद में इसे हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसे थोड़ा सा लंबा करते हुए इस तरीके से रखेंगे। आप देख भी सकते हैं, इसी तरीके से रखना है। और इसके बाद में जो हम स्टफिंग बना करके रखे थे 1 चम्मच के करीब हमें स्टफिंग देनी है और इसके सेंटर में इस तरीके से हम स्टफिंग को रखेंगे। स्टफिंग आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा स्टफिंग नहीं रखनी है, क्योंकि अगर हम इसमें ज्यादा स्टफिंग को फिल कर देते हैं तो ये अच्छे से फिल नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। स्टफिंग रखने के बाद में इसे इस तरीके से हम ऊपर से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद में अब हम इसे डिजाइन देंगे। तो डिजाइन आप अपनी पसंद के अनुसार दे सकते हैं, लेकिन हमने इस तरीके से इसे थोड़ा सा लंबे शेप में दिया है, जैसे कि फिश वगैरह होती है, बस उसी शेप का। तो जो हमारा नाश्ते का पीस है वो बन करके रेडी हो चुका है। कितना प्यारा सा शेप आया है, आप देख भी सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा लुक्स आता है इस तरीके से अगर हम अपने नाश्ते को फिल करते हैं। तो एक जो हमारे नाश्ते का पीस है वो बन करके रेडी हो चुका है। तो चलिए इसी तरीके से बाकी के बचे हुए हमारे जितने भी नाश्ते के पीसेस हैं उनको भी बना करके रेडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे जितने भी उतने से डो में और स्टफिंग में नाश्ते के पीस बन करके रेडी हो चुके हैं, वो हमने बना करके रेडी कर लिए हैं। और आप देख भी सकते हैं कि जो नाश्ते का लुक्स है वो अभी से कितना अच्छा आया है। यकीन मानिए ये जो नाश्ता है बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी तो होता ही है। अभी हम इसे लेकर के चलते हैं गैस की तरफ स्टीम करने के लिए, क्योंकि आज का जो नाश्ता है वो हम बहुत ही हेल्दी वे में बना करके रेडी करेंगे। स्टीम करने के लिए एक कढ़ाई में पहले से हम पानी को गर्म होने के लिए रख दिए थे। उसके ऊपर रखे हैं हम एक ये जाली वाली थाली। इसको हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे, ताकि जब हम अपने नाश्ते को इसमें स्टीम करें तो वो इजीली ही निकल आए। इस वजह से थाली को ऑयल से ग्रीस करना बेहद ही जरूरी है। बस गैप देते हुए रखना है, ताकि जब हमारे नाश्ते स्टीम हो तो वो आपस में चिपके नहीं। तो इस तरीके से सभी नाश्ते को हमने रख दिया है। रखने के बाद में अब हम इसे थोड़ा सा लुक्स वाइज और भी अच्छा, तो इसके लिए हमने ले ली है ये थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और इन सभी नाश्ते के पीसेस के ऊपर इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी सी लाल मिर्च को लगा देंगे, जिससे कि जो नाश्ते का लुक्स होगा वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो इनमें सभी पीसेस के ऊपर हमने लाल मिर्च को लगा दिया है। अभी चलिए इन्हें कवर कर देते हैं 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट में ही जो हमारा नाश्ता है वो बढ़िया अच्छे से स्टीम हो जाता है। इससे ज्यादा इसे स्टीम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस नाश्ते को स्टीम होते हुए लगभग 7 मिनट के करीब हो चुके हैं। तो चलिए इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा नाश्ता है वो
कितना शाइनी सा बन करके रेडी हो चुका है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और चलिए फाइनली आपको हम अपने नाश्ते का फाइनल लुक दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा नाश्ता, जिसे कि आप बेहिचक अपने बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं। टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके की किसी नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।